हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम लकी ललित वाजपेयी। आज इस पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेंस एग्जामिनेशंस के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे की जाए। फ्रेंड्स, आई हैव faced IBPS PO and SBI PO mains, and it was common in both the exams that you cannot go further if your miscellaneous part is not good। अगर आपका miscellaneous part अच्छा नहीं है तो आप आगे अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के एग्ज़ाम्स में देखा जाता था कि अगर आपका मिसलिनियस पार्ट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस एटसेट्रा ये चैप्टर्स होते हैं वो अच्छा नहीं है, फिर भी आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करके आ सकते हैं। उनमें आप इनइक्वलिटी अटैम्प्ट कर सकते हैं, नंबर सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हैं न, और सिंप्लीफिकेशन भी आपके लिए एक बड़ा पार्ट था। लेकिन अब जो मेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादा वेटेज दिया जाता है आपके मिसलिनियस पार्ट को, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी अब मिसलिनियस पार्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि SBI PO की बात की जाए तो उसमें बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस टू हाउ टू प्रिपेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। कैसे इस सेक्शन को प्रिपेयर किया जाए जब डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखिए, जब कभी भी आप किसी से पूछते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे की जाए तो आपको एक 3 महीने का या 2 महीने का एक स्टडी प्लान बनाकर दिया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि आप एक दिन में 3 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करिए और बाद में उसे रिवाइज़ करिए एंड इट विल बी इनफ। मैं कहता हूँ ये प्लान बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल विजडम पे आधारित होता है। बिकॉज यू नो, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स, मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका है, जब तक आपने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा कि अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आप भले ही हिस्टोरियन हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। बट मैथ्स में आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, आपने उसे कभी भी नहीं सॉल्व किया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बट अगर आपकी मैथ सही है तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो मैथ्स में क्या है कि क्वेश्चन जो है चैप्टर्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर देंगे। इसलिए अगर आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ है फिर भी आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एक चैप्टर को 2 या 3 दिन मत दीजिए, एक चैप्टर को 6 से 7 दिन आप दो, क्योंकि उस चैप्टर में जब तक आप ये नहीं सोचते कि नाउ आई हैव बीन वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसको लीव करना सही नहीं है। तो उस चैप्टर को जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि हाँ अब एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है मैं सॉल्व कर दूंगा, तब तक छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर IBPS RRB PO प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में अभी 1.5 मंथ लेफ़्ट है और मेंस में अभी 2 महीने हैं, तो ऐसे में आप कोई भी 5 चैप्टर्स सेलेक्ट करिए, कोई भी 5 चैप्टर्स, और वो 5 चैप्टर होने चाहिए जो प्रीवियस एग्ज़ाम में IBPS PO या SBI PO एग्ज़ाम्स में थे, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये 5 चैप्टर सपोज आप प्रिपेयर करते हैं। अब वहाँ पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अगर इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो DI में हो चाहे वो मिसलिनियस पार्ट में हो, मैं उसे अटैम्प्ट कर सकता हूँ, वो भी कॉन्फिडेंटली। तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है। होता क्या है कि आपने एक चैप्टर को 3 दिन दिया और उसके बाद एग्ज़ाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन आया और आप ना कर पाए, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी खुद की प्रिपरेशन पे आपका जो बिलीव है, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मैंने प्रिपेयर किया भी फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। तो क्वांटिटी को हमें नहीं देखना है, मुझे क्वालिटी को देखना है कि हाँ हमारे अंदर क्वालिटी है या नहीं। हमने एक दिन में 100 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इट डजेंट मैटर। हमने एक दिन में 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, लेकिन उस 5 न्यूमेरिकल टाइप के कभी भी हमारे लाइफ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कभी भी एग्ज़ाम में, तो मैं उसे अटैम्प्ट कर दूंगा। स्टडी इस तरीके से होनी चाहिए। तो कोई भी 5 चैप्टर्स आप सिलेक्ट करिए, उसमें खुद को कंसोलिडेट करिए। बाकी रही बात और बाकी चैप्टर्स की, मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए, लेकिन बाकी चैप्टर्स का क्या, उसके लिए आप एक डेली एक सेट लगाएं। अगर आप डेली एक सेट लगाते हैं बैंकिंग का, तो उसमें और मिसलिनियस पार्ट्स आपको मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन आपको करना है।
तो ये 2 काम करिए, 5 चैप्टर्स को सिलेक्ट करिए, 1 बाय 1 करिए, एक चैप्टर को 6 से 7 दिन दीजिए, या आप 10 दिन भी दे सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी 2 महीना है। और इसके अलावा एक सेट आप डेली लगाएं, एक सेट और उसका सॉल्यूशन, ये नहीं केवल सेट लगा लिया सॉल्यूशन ही नहीं देखा। तो ऐसा सेट लगाने से आपकी स्पीड भले मेंटेन हो, लेकिन जब तक आपके पास मैटर कंसोलिडेट नहीं है, स्पीड बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दैट्स ऑल।